हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कतर कंट्री की एक और फ्री रिक्रूटमेंट। इस फ्री रिक्रूटमेंट में आपको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए रिक्रूट किया जा रहा है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, शट डाउन प्रोजेक्ट है और यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। इस कतर की वैकेंसी के साथ साथ में इसी वीडियो में मैं आपके लिए दो और वैकेंसी लेके आया हूँ। वो वैकेंसी है बिल फिंगर कंपनी की। बिल फिंगर कंपनी में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं और बिल फिंगर कंपनी का इंटरव्यू दिसंबर में भी होने वाला है और नवंबर में भी होने वाला है। सेम इंटरव्यू उसके दिसंबर और नवंबर में दोनों मंथ में होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा जॉब पोजीशंस मिलने वाली हैं इसमें। बीटेक कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी वैकेंसी है, डिप्लोमा आईटीआई के लिए वैकेंसी है, एनडीटी लेवल 2 अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कतर कंट्री की जो वैकेंसी है यहाँ पे कौन कौन सी जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पे है क्यूए क्यूसी इंजीनियर की। क्यूए क्यूसी इंजीनियर, क्यूए क्यूसी इंजीनियर क्या होता है? तो जो लोग क्यूए क्यूसी इंजीनियर हैं उनको ये अच्छे से मालूम है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो भी आपका कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो क्यूए क्यूसी इंजीनियर का क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है? क्यूए क्यूसी इंजीनियर के पास बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल बैकग्राउंड में। इसके साथ साथ एनडीटी लेवल 2 का सर्टिफिकेशन होना ही होना चाहिए और सी एच डब्ल्यू आई पी 3.2। सी एच डब्ल्यू आई पी में 3 होते हैं, सी एच डब्ल्यू आई पी 3.0, सी एच डब्ल्यू आई पी 3.1, सी एच डब्ल्यू 3.2। ओके, तो आपके पास सी एच डब्ल्यू आई पी 3.2 होना चाहिए। इसके साथ लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए और इस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी बहुत ज़्यादा ऑफर की जा रही है इस पोजीशन के लिए। 5 साल का डेडिकेटेड एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है पाइपिंग फील्ड में और पाइपिंग फील्ड में आपके पास स्टैटिक इक्विपमेंट को इंस्पेक्शन करने का एक्सपीरियंस तो होना ही होना चाहिए। और अगर आपने पहले शटडाउन प्रोजेक्ट कर रखे हैं, टर्न अराउंड प्रोजेक्ट कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है। ये था क्यूए क्यूसी इंजीनियर जॉब पोजीशन के बारे में। अगली जॉब पोजीशन है क्यूए क्यूसी इंस्पेक्टर। क्यूए क्यूसी इंस्पेक्टर के पास भी एनडीटी लेवल 2 होना चाहिए। सी एच डब्ल्यू आई पी इस पोजीशन में 3.1 भी चलेगा। इस पोजीशन पे बीटेक वाला और डिप्लोमा वाले दोनों चलेंगे मैकेनिकल बैकग्राउंड से और इन प्रोफेशनल्स के पास एपीआई 510 एंड 653 का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और ओवरऑल 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इस पोजीशन के लिए। अगली जो पोजीशन है प्लानिंग इंजीनियर की। प्लानिंग इंजीनियर के पास 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्राइमवेरा में एक्सपीरियंस होना चाहिए और सैप में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है प्लानर की। प्लानर पोजीशन के लिए बीटेक मैकेनिकल मांगा गया है, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑयल एंड गैस प्लांट का। देन अगली वैकेंसी है फ्लेंज इंटीग्रिटी इंजीनियर की। फ्लेंज इंटीग्रिटी इंजीनियर के पास भी बीटेक मैकेनिकल होना चाहिए, डिप्लोमा मैकेनिकल भी चलेगा यहाँ पे और इनके पास 12 से 15 साल का ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का फ्लेंज मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है फ्लेंज इंटीग्रिटी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है तभी भी चलेगा, बाकी सारी डिटेल सेम है और यहाँ पे इंस्पेक्टर वाले पोजीशन में डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों जाएंगे बट इंजीनियर वाले पोजीशन में सिर्फ बीटेक वालों को ही कंसीडर किया जाएगा। अगली वैकेंसी है एनवायरमेंट ऑफिसर की। एनवायरमेंट ऑफिसर के पास निबोश सर्टिफिकेशन होना चाहिए, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 6 से 8 साल का ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है वो आपके डिग्री होना चाहिए केमिकल में या फिर मैकेनिकल में। अगली वैकेंसी है सेफ्टी ऑफिसर की। सेफ्टी ऑफिसर के पास भी निबोश होना चाहिए और बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस होने चाहिए जैसे मैंने पिछली वैकेंसी की बताई थी एनवायरमेंटल ऑफिसर की। तो अगली वैकेंसी है रेस्क्यू प्लानिंग एंड फायर प्रिवेंशन ऑफिसर्स की। इस पोजीशन के लिए आपके पास फायर एंड सेफ्टी के सर्टिफिकेशन होने चाहिए, आपके पास ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सिमिलर जॉब रोल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है फायर वॉचर की और सेफ्टी वॉचर की। इस पोजीशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास फायर एंड सेफ्टी का कोर्स होना चाहिए प्लस इसके साथ साथ आपके पास मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर फील्ड में। अगली वैकेंसी है डीजल मैकेनिक की। डीजल मैकेनिक बीटेक, माफ कीजिएगा बीटेक कह रहा हूँ, आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल बैकग्राउंड या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए। इनके पास भी 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का। ये जितनी मैंने जॉब पोजीशन बताई है इन सारी जॉब पोजीशन
कतर कंट्री के लिए है, शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए, और अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो कैसे करना होगा। आप अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके जा सकते हैं उस एड्रेस पे, जो एड्रेस मैं आपको बताने वाला हूँ। मुंबई में एड्रेस है, बट अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। उस केस में आपको मैं एक ईमेल आईडी दूंगा, मोबाइल नंबर दूंगा, उस ईमेल आईडी पे अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। बट बेस्ट रहेगा कि आप ऑफिस विजिट करें और अपनी डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग अपने सामने कर पाएं। तो सबसे पहले आप ऑफिस का एड्रेस नोट डाउन कर लें, जहां पे आप विजिट कर सकते हैं फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट के साथ सीवी शॉर्टलिस्ट कराने के लिए। मैं फिर से बता दूं, ये एक फ्री रिक्रूटमेंट है, कोई भी सर्विस चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। फ्लाइट टिकट, वीजा, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो ऑफिस का एड्रेस है 9/24 जोगानी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, साइन चूनाभट्टी रोड, मुंबई। इस एड्रेस पे विजिट करके आप अपना सीवी शॉर्टलिस्ट करा सकते हैं। बट अगर आप मुंबई सीवी शॉर्टलिस्ट कराने के लिए नहीं जा सकते तो आपको मैं ईमेल आईडी दे रहा हूं, नोट डाउन कर लें। ईमेल आईडी है careers@occcgroup.in। एक मेल आईडी और नोट डाउन कर लें, occ_shutdown@gmail.com। इन दोनों मेल आईडी पे अपने डॉक्यूमेंट बहुत कायदे से बना के भेज दें, और सब्जेक्ट में आप जिस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो डालेंगे, कतर शटडाउन लिखेंगे, और इस तरीके से करके आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करेंगे। मैं आपको मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ, जिस पे आप कांटेक्ट करके अपना सीवी भेजने के बाद कांटेक्ट करके अपना स्टेटस ले सकते हो कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने के लिए गया है। तो नंबर है 9930765224। एक नंबर और नोट डाउन कर लें, 8928342279। तो मैंने आपको ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ बता दिया। अब मैं बात करता हूँ अगली वैकेंसी के बारे में। अगली वैकेंसी है बिल फिंगर कंपनी के बारे में, और यहाँ पे आपको अबू धाबी लेके जाया जाएगा। इसका इंटरव्यू डेट है 9 दिसंबर और 27 नवंबर, 2 दिन इसका इंटरव्यू होने वाला है। देखते हैं कौन कौन सी जॉब पोजीशन अवेलेबल है, फिर मैं आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल और इंटरव्यू एड्रेस भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे वैकेंसीज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब। जितनी भी जॉब पोजीशन बताने वाला हूँ, इन पोजीशंस के लिए इंटरव्यू आप दोनों डेट को दे सकते हैं। ओके, दिसंबर में भी इंटरव्यू दे सकते हो और नवंबर में भी इंटरव्यू दे सकते हो। तो पहली वैकेंसी है मटेरियल कोऑर्डिनेटर एंड सपोर्टिंग मटेरियल कोऑर्डिनेटर पे। यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, लगभग 9000 एडी सैलरी ऑफर किया जा रहा है। अगला पोजीशन है यूनिट QA/QC कोऑर्डिनेटर का। यूनिट QA/QC कोऑर्डिनेटर को 14000 एडी 14000 एडी सैलरी ऑफर किया जा रहा है। देन वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर, मशीनिंग कोऑर्डिनेटर, फैब्रिकेशन कोऑर्डिनेटर का भी रिक्वायरमेंट है। इन लोगों को सैलरी ऑफर किया जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 9000 एडी। अगली वैकेंसी है हैवी इक्विपमेंट कोऑर्डिनेटर की। इनको सैलरी 12000 एडी तक दिया जा रहा है। फिर इस तरीके से यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अगली वैकेंसी है QA/QC इंस्पेक्टर, मैकेनिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए। इन इंस्पेक्टर के पास NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए। QA/QC इंस्पेक्टर मैकेनिकल के पास, और अगर आपके पास QA/QC सर्टिफिकेशन है तो आपको एडवांटेज मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप ITI हैं, ITI किसी भी ट्रेड से हैं, डिप्लोमा हैं, या फिर आप बीटेक हैं, आप इस पोजीशन पे जाना चाहते हो, QA/QC पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो आप NDT लेवल 2 ज़रूर कर लें, जिससे कि आप इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट ना करें और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करा पाएँ। बाकी होने को बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, हर एक जॉब से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स ऐसी आई, उन्होंने कहा कि सर मेरा एक्सपीरियंस ये, मेरा क्वालिफिकेशन ये। हमने ऑलमोस्ट 80% कैंडिडेट्स को बोल दिया कि आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये अच्छी बात है कि आपने अपने प्रोफाइल को एसेस करा लिया कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है एडिशनल या नहीं। तो आप अगर अपनी प्रोफाइल को स्क्रीन करा लेते हो, इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको पता रहता है कि अभी आपको कुछ नया ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, या एग्जिस्टिंग स्किल सेट्स के साथ आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। तो अगर एग्जिस्टिंग स्किल सेट्स के साथ आप इंटरव्यू देने जा सकते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनको हमने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप इंटरव्यू देने मत जाओ, आपको अभी सर्टेन स्किल सेट्स ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाओ, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप भी अपना अगर सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक जॉब के लिए जॉब इन इंडिया एंड अब्रॉड नाम से भी एक गूगल फॉर्म दे रखा है। आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट फिल करो, अपनी डिटेल फिल करो, आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी।
कांटेक्ट करने में टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आपके पास कॉल आए या फिर आपको व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाए, बट सबके पास कॉल आएगा, सबका प्रोफाइल स्क्रीन किया जाएगा। अब बात करता हूँ अगली वैकेंसी की, तो अगली वैकेंसी है मटेरियल कोऑर्डिनेटर की। यहाँ पे भी सैलरी काफ़ी अच्छी दी जा रही है, 7500 AD अगली पोजीशन है। मटेरियल इंचार्ज की, मटेरियल इंचार्ज को भी लगभग 7500 AD सैलरी ऑफर किया जा रहा है। देन यहाँ पे स्टोर कीपर एंड स्टोर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, जिनकी सैलरी रेंज लगभग 7000 AD रखी गई है। इसके साथ साथ असिस्टेंट स्टोर कीपर का भी रिक्वायरमेंट है, तो असिस्टेंट स्टोर कीपर में वो लोग जा सकते हैं जिनके पास इस सर्टिफिकेशन, इस पोजीशन से रिलेटेड जिनको काम आता है, या फिर जिनके पास मटेरियल कंट्रोलर का सर्टिफिकेशन है और वो फ्रेशर हैं या उनके पास कम एक्सपीरियंस है। यहाँ पे सैलरी ऑफर किया जा रहा है 4500 AD। अगली पोजीशन टाइम कीपर की है, यहाँ पे भी सैलरी रेंज 4500 AD रखा गया है। अगली जॉब पोजीशन है रिगिंग सुपरवाइजर की, देन HSE ऑफिसर, HSE सुपरवाइजर एंड ट्रांसफॉर्मर वाइंडर। ये सारी जॉब पोजीशंस है, सैलरी रेंज सबकी बहुत अच्छी है। इन सारी जॉब पोजीशंस का इंटरव्यू मुंबई लोकेशन में होने वाला है और इंटरव्यू का एड्रेस रहेगा R421 MIDC इंडस्ट्रियल एरिया, अनूप टेक, रबाले, नवी मुंबई। इस एड्रेस पे आप विजिट करके 27 नवंबर को इंटरव्यू दे सकते हो और आप 9 दिसंबर को भी इंटरव्यू दे सकते हो। तो दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अपडेट मैं लेके आता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको अभी एक और अपडेट दे देता हूँ। ANDT एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नेस्ट आपके लिए जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम लेके आया है। इन जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में लगभग 20 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जिनको करके आप अब्रॉड में जॉब सिक्योर कर सकते हो, और ये कोर्स बनाए ही गए हैं, ये कोर्स ऐसे ड्राफ्ट किए गए हैं जिन कोर्स का रिक्वायरमेंट मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में तो है ही है। तो ये कोर्स करके आप इंडिया में एक्सपीरियंस लेके आप अब्रॉड ईजिली जा सकते हैं। और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या इन पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, फिर भी इन सर्टिफिकेशन को अपने पास रख के अपनी पोजीशन को और वैलिडेट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी सैलरी बेटर सैलरी लगेगी। आपकी स्क्रीन पे नंबर दिया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी जानकारी ले सकते हो। ये सारे कोर्सेज आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं। तो फिजिकली कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे इसमें आई गेस विजिबल होगा, आप देख सकते हैं। ये कुछ हमारे लोकेशंस हैं, यहाँ विजिट करके कर सकते हैं। बेस्ट इज कि आप थ्योरी पार्ट ऑनलाइन करो, प्रैक्टिकल के लिए ग्रेटर नोएडा विजिट करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।